तो एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आखिर बनती कैसे है? चलिए आज इसी की कला और विज्ञान में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये वो नींव है जिस पर हर कामयाब बिजनेस खड़ा होता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्या वो अपने आप बिक जाएगा? मतलब क्या एक बेहतरीन प्रोडक्ट होना ही कामयाबी की गारंटी है? इसका जवाब आप जानते हैं, सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं। आज की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में असली गारंटी प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक रॉक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और आज हम इसी का ब्लूप्रिंट एक-एक करके खोलकर देखेंगे। ओके, तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जरा इसकी नींव को समझते हैं। आखिर ये मार्केटिंग है क्या? ये सिर्फ एड्स चलाना या सामान बेचना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मार्केटिंग के गॉडफादर डॉक्टर फिलिप कॉटलर ने इसे क्या खूब समझाया है। ये साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस इसलिए क्योंकि ये डेटा से उन ज़रूरतों को ढूंढ निकालता है जिन्हें अब तक कोई पूरा नहीं कर पाया। और आर्ट क्योंकि ये उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसी वैल्यू बनाता है जो दिल को छू जाए और हाँ, बिजनेस के लिए मुनाफा भी लाए। इसे एक और तरह से देखिए, मार्केटिंग का असली मकसद कस्टमर को कहानी का हीरो बनाना है। मतलब प्रोडक्ट कहानी का हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक दोस्त है, एक गाइड है या एक ऐसा हथियार है जो असली हीरो यानी कस्टमर की मुश्किलों को हल करने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? सोचिए जैसे कोई घर बना रहा हो। एक मजबूत घर के लिए एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए, है ना? मार्केटिंग में वो ब्लूप्रिंट है मार्केटिंग मिक्स के 7P। यही वो 7 खंबे हैं जिन पर कामयाबी की पूरी इमारत टिकेगी। पहला P है प्रोडक्ट। ये आपके घर की नींव है, आपकी पेशकश का सार। मतलब ये वो चीज है, वो सॉल्यूशन जो किसी की जिंदगी की कोई प्रॉब्लम सुलझा रहा है। दूसरा P है प्राइस। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर टैग नहीं है। ये वो कीमत है जो कोई आपकी दी हुई वैल्यू के बदले खुशी खुशी चुकाने को तैयार हो। सही प्राइस सेट करना एक कला है। इसमें बाजार भी देखना है, अपने कंपटीशन पर भी नजर रखनी है और सबसे जरूरी कस्टमर की जेब का भी ख्याल रखना है। बड़ा मुश्किल बैलेंस है ये। तीसरा P है प्लेस, यानी आपका घर किस लोकेशन पर है, लोगों तक पहुंचेगा कैसे, प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलेगा या लोकल स्टोर्स में। सही जगह पर होना ही इस बात की गारंटी देता है कि आपका प्रोडक्ट सही समय पर सही इंसान तक पहुंच पाए। चौथा P है प्रमोशन। अब घर तो बन गया, लेकिन लोगों को बुलाएंगे कैसे? दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मौजूद भी है? तो जितने भी एड्स हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, ये सब एक तरह से आपके घर के लिए भेजे गए इन्विटेशन कार्ड हैं, लोगों में दिलचस्पी जगाने का तरीका। अब आते हैं उन 3 एक्स्ट्रा P's पर जो सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी हैं। पांचवा है पीपल, यानी लोग। ये वो लोग हैं जो आपके घर में मेहमानों का स्वागत करते हैं। आपकी सेल्स टीम, कस्टमर सपोर्ट, ये आपके ब्रांड का जीता जागता इंसानी चेहरा है। और याद रखिए, उनका एक अच्छा बर्ताव कस्टमर का दिन बना सकता है और एक बुरा बर्ताव हमेशा के लिए उसे आपसे दूर कर सकता है। छठा P है प्रोसेस, यानी घर के अंदर का सिस्टम कैसा है। सोचिए, ऑर्डर करना कितना आसान है, डिलीवरी कितनी तेज है, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मदद कितनी आसानी से मिलती है। एक मक्खन जैसा स्मूथ प्रोसेस कस्टमर का भरोसा जीत लेता है। और 7वां P है फिजिकल एविडेंस। ये है आपके घर का लुक एंड फील। मतलब वो हर छोटी बड़ी चीज जिसे कोई देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है और जिसके आधार पर वो आपके ब्रांड पर भरोसा करता है। ओके, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया, पर इस ब्लूप्रिंट से बना हुआ एक शानदार घर असल में दिखता कैसा है? चलिए एक टूर पर चलते हैं और देखते हैं 7 P's को एक्शन में। और इसके लिए भारत के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक अमूल से बेहतर केस स्टडी क्या होगी? देखिए अमूल ने इसे कैसे साधा है। प्रोडक्ट, अरे सिर्फ दूध नहीं बल्कि हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट। प्राइस, ऐसा जो हर किसी की जेब में फिट हो जाए, वैल्यू फॉर मनी का असली मतलब। और प्लेस, क्या कहने, गांव की छोटी दुकान से लेकर शहर के बड़े सुपरमार्केट तक अमूल हर जगह है। फिर आता है प्रमोशन, और कौन भूल सकता है उस आइकॉनिक अमूल गर्ल को। पीपल की बात करें तो ये सिर्फ कर्मचारी नहीं, ये लाखों किसानों का एक परिवार है। प्रोसेस इतना शानदार है कि दूध कलेक्शन से लेकर आपके फ्रिज तक की कोल्ड चेन कभी टूटती नहीं। और आखिर में फिजिकल एविडेंस, वो जानी पहचानी नीली सफेद पैकेजिंग। ये 7 P जब एक साथ सुर में गाते हैं तब अमूल जैसा ब्रांड बनता है। तो आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट
यानी 7 पीस तैयार है। पर अब कंस्ट्रक्शन टीम को काम पर कैसे लगाएं? उसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग प्लान। ये वो रोड मैप है जो कागज पर बनी स्ट्रैटेजी को असल दुनिया की हकीकत में बदल देता है। एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान बनाने के 4 सीधे कदम हैं। पहला, अपने लक्ष्य तय कीजिए। साफ साफ बताइए कि आपको हासिल क्या करना है। दूसरा, अपने ग्राहकों को पहचानिए। आखिर आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं। तीसरा, अपनी स्ट्रैटेजी की आउटलाइन बनाइए। मतलब आप कौन से मार्केटिंग चैनल इस्तेमाल करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे। और चौथा और सबसे जरूरी, बजट तय कीजिए, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई प्लान काम नहीं करेगा, है ना। फाइनल ब्लूप्रिंट से पहले आर्किटेक्ट हमेशा एक शुरुआती स्केच बनाता है, जहां सारे आइडियाज कागज पर उतरते हैं। मार्केटिंग में वो स्केच है एक माइंड मैप। ये एक कमाल का टूल है, आपके दिमाग में चल रहे सारे बिखरे हुए आइडियाज को एक जगह एक साथ लाने के लिए। माइंड मैप नॉर्मल लिस्ट बनाने से इतना अलग और पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से लिस्ट में नहीं सोचता। हम ABCD नहीं सोचते, हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। माइंड मैप ठीक इसी तरह काम करता है। वो एक सेंट्रल आइडिया को बीच में रखता है और फिर उससे जुड़ी सारी बातें टहनियों की तरह बाहर निकलती हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए ये शानदार है। सोचिए, आपके सारे 7 P's, आपके लक्ष्य, आपके मार्केटिंग चैनल्स, सब कुछ एक सिंगल व्यू में। ये आपको वो कनेक्शंस दिखाता है जो शायद किसी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट में कहीं खो जाते। तो असल में बात यह है कि माइंड मैप्स आपके दिमाग में चल रहे शोर को एक साफ सुथरी तस्वीर में बदल देता है। ये आपकी स्ट्रैटेजी को एक विजुअल, कनेक्टेड शक्ल देता है। तो टेक अवे ये है, एक कामयाब बिजनेस सिर्फ एक ग्रेट प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर खड़ा होता है। अब एक सवाल है सोचने के लिए। अगर कोई अपने बिजनेस या किसी नए आइडिया के बारे में सोचे, तो इन 7 पिलर्स में से सबसे मजबूत पी कौन सा है? और किस पी पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।